जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। नारायण भक्तों, कितना सहज है और कितने लोगों को कितना आनंद आता है किसी को अपमान करके, किसी में दोष लगा के, किसी को नीचा दिखा के। कितना सहज है। और आज समाज की यह दशा है कि 100% में 80% लोग केवल दूसरों में दोष लगाते हैं, केवल दूसरों में दोष देखते हैं, अपने को निर्दोष मानते हैं। कितना सहज है। और आप अक्सर देखेंगे ऐसे लोगों के हाथों में माला भी होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग भी करते हैं। तो क्या एक भक्त की ये पहचान है? क्या एक सच्चे सत्संगी की ये पहचान है? अरे सच्चा भक्त तो वो है कि दोष में भी उसे निर्दोष नजर आए। सच्चा सत्संगी वो है जो कभी किसी दूसरे का निंदा न करता हो, कभी किसी का अपमान न करता हो। समस्त अपने ही परिवार का नहीं, वो किसी भी बड़े बुजुर्ग का आदर करता हो। वो है सच्चा भक्त और वो है सच्चा सत्संगी। पता नहीं आजकल क्या हो गया है और एक कैसी हवा चली है। इससे तो अच्छे पहले के लोग हुआ करते थे। आज तो लोग कहते हैं कि भैया हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे बुरे को तो जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। तो नारायण भक्तों, इससे आज के लोगों से अच्छा तो कल के अनपढ़ थे, जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने माता पिता की सेवा करते थे, समाज के अंदर में अच्छे काम करते थे, इतना निंदा नहीं करते थे जितना निंदा आज के लोग करते हैं। और नारायण भक्तों, ये सब क्यों हो रहा है और ये सब हो क्यों रहा है? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस विषय का भी बहुत बड़ा कारण है। सत्संग तो हजारों चल रहे हैं, हजारों लोग गुरु ज्ञान में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे जब बात करेंगे तो अपने धर्म को तो श्रेष्ठ बताएंगे, अपने गुरु को तो श्रेष्ठ बताएंगे और लोगों को पखंडी बताएंगे।
लोगों को बोलेंगे कि ये तो तरीका ही नहीं है परमात्मा को पाने के। ये सब भी संगतों का प्रभाव है। जब परमात्मा हमारे भीतर में वास करता है, सच्चा गुरु कौन है? देखो, मैं ये किसी धर्म के निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी गुरु का भी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये कहां का बड़प्पन है कि अपने आप को अच्छा साबित करना और दूसरे को निंदा करना, अपने को बड़ा साबित करना, दूसरे को छोटा साबित करना। ये धर्म नहीं है। महापुरुषों ने तो इतना तक कहा है कि ये जो संसार है ये प्रभु राम की बगिया है, और जो संसार के लोग हैं वो इस बगिया के फूल हैं। आप सभी प्रभु राम के बगिया के फूल हो। सभी फूलों में सुगंध है, सभी फूलों में एक अलग सा राम की प्रकाश है। भगवान की कृपा उन पर नहीं होती है जिनके विचारों में, जिनके मन में ऐसी थोड़ी सी भी ग्लानि हो कि ये वो हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। परमात्मा की कृपा उस पर होती है। कहते हैं कि परमात्मा की जब कृपा आप पर हो जाएगी, आप पर गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु की दृष्टि आप पर हो जाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि महाराज कैसे पता चलेगा कि हम पर प्रभु की कृपा हो गई है, या हम पर गुरु की कृपा हो गई है, या जो हम सत्संग करते हैं, या जो प्रभु का स्मरण करते हैं, या गुरु के द्वारा जो बताई हुई हम गुरु माला करते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम साधना कर रहे हैं, ये जो नाम ले रहे हैं, ये नाम उन तक पहुंच गया, या ये संदेश उन तक चला गया? ये हमें कैसे पता चलेगा? और बिल्कुल राइट प्रश्न है, बिल्कुल सच्चा प्रश्न है। तो प्रभु प्रेमियों, जब हमें सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, भजन के द्वारा जो हम माला करते हैं, जो हम प्रभु का नाम लेते हैं, ये संदेश उन तक पहुंच जाएगा, इसका भी हमारे को ही संकेत मिल जाता है। कैसे मिलता है? जिस दिन आपको लगने लगे दोषी व्यक्ति में भी आप निर्दोष देखने लगना, कभी आपके कानों को निंदा ना सुहाए, कभी निर्दोष दोषी व्यक्ति में भी आप निर्दोष दिखना, और अपने को छोटा मानना, किसी में ऊंच नीच की भेदभाव मिट जाना, तो ऐसा आपके साथ अगर होता है, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाना, निर्दयी हैं तो आपके अंदर में दया का सागर हो जाना, आपको दयावान हो जाना,
आपकी भाषा, शैली, उठ बैठ, रहन सहन सब में परिवर्तन होने लगे तो समझ लेना कि आपने उस परमात्मा राम की सच्ची भक्ति की है और आपके भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रभु ने आप पर दृष्टि लगा दी है। आपका जो सुमिरन है, जो प्रार्थना है, जो भजन आप करते हैं, उस परमात्मा को स्वीकार हो जाती है। लेकिन हम तो थोड़ी सी भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भजन कर लेते हैं, थोड़ा सा नाम कमा लेते हैं, थोड़ी सी सम्मान कमा लेते हैं, हम किसी को कुछ समझते ही नहीं। हम बल्कि ये समझने लगते हैं कि हम तो पुण्य आत्मा हैं, हम केवल अच्छे हैं। ऐसा नहीं। अगर ऐसा आपके भीतर आता है और आप बरसों बरसों भजन कर रहे हैं तो नारायण भक्तों, आपकी भजन में अभी थोड़ी कमी है। आप अपने कमी को अपने अंदर तलाशो, आप अपने कमी को अपने अंदर खोजें, हमेशा खोजें। ये हुआ सच्चा भक्ति का निशानी, ये हुआ सच्चा भक्त का पहचान। हम तो दूसरों में अप्रोच लगा देते हैं, हम मिनटों नहीं लगाते हैं किसी को अपमान करने में, सेकंडों नहीं लगाते हैं किसी के निंदा करने में। देखो, निंदा तो किसी की करनी ही नहीं चाहिए। ये ज्ञान बस हो इसलिए तुम कर रहे हो। ये निंदा करने का कितना बड़ा आपको कर्ज चुकाना पड़ सकता है, आप शायद जानते भी नहीं हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति कभी भी परमात्मा उनको पसंद नहीं करते हैं, साधु पसंद नहीं करते हैं, महापुरुष भी उसको अपने संग में रखना पसंद नहीं करते हैं। और हमारे तुलसी बाबा ने तो बड़ी कमाल की बात लिखी है निंदा करने वालों के लिए। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं रामचरितमानस में। निंदक नियरे राखिए जा पर कुटी छवाए। आपका कोई निंदा करे, आपका कोई शिकायत करे तो नारायण भक्तों, आप उस पर क्रोधित मत होना, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति यदि आपका निंदा कर रहा है तो आपका ग्रह, आपका दुख वो ले रहा है। और यदि ऐसा हम करते हैं तो जिस व्यक्ति की हम निंदा करते हैं उसका ग्रह और उसका दुख निंदा करने वाले के घर पहुंचता है और उसका सुख उसके घर पहुंच जाता है। इसीलिए निंदा कभी मत करो। और अपने जीवन में एक संकल्प लो, अपना जीवन जीने की, परमात्मा के ध्यान करने की, भजन करने की आपके जीवन में एक संकल्प होना चाहिए। ऐसा जीवन मत जियो कि मरने के बाद आपको लोग निंदा करें, आपको लोग गालियां दें। अपने जीवन का एक लक्ष्य दो कि मरने के बाद भी आपको दुनिया याद करे आपकी अच्छाइयों से, आपके बुराइयों से नहीं। और हर जगह सत्य ना बोल सको तो कम से कम उस जगह पर तो सत्य बोलो जहां पर आपकी जरूरत हो। बिजनेस में
झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, चलेगा, लेकिन कम से कम अपने घर में तो सत्य बोलो, अपने माता पिता से तो सत्य बोलो, अपने धर्म पत्नी से तो सत्य बोलो। सच सच जैसा ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप। मैं ये नहीं कहता कि आप हरिश्चंद्र की तरह हमेशा सत्य बोलो, आइए संभव भी नहीं है, लेकिन कम से कम अपनों से तो सत्य बोलो। सत्संग में जाओ तो कम से कम वहां तो सत्य बोलो, अपने परिवार से तो सत्य बोलो, जहां तक हो सके वहां सत्य बोलो। जीवन में सच का सहारा लेकर के अगर आपने केवल सच को अपना साथी बना लिया और सच को ही परमात्मा मान लिया, और परमात्मा सत्य को ही कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद जो सत्य स्वरूप है। तो नारायण भक्तों, जब बरसों भजन करने के बाद, बरसों माला फेरने के बाद, महापुरुषों को संग करने के बाद भी यदि हमारे भीतर में ये द्वेष बना रहता है कि ये ऊंचा है, एक नीचा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो समझ लेना कि आपने भजन तो किया, लेकिन आपने एकाग्र होकर के भजन नहीं किया। आप सत्संग तो किए, लेकिन सत्संग में केवल आपका शरीर था, आपका मन कहीं बाहर था। सत्संग 2 मिनट का ही करो, प्रभु का नाम 2 मिनट का ही लो, लेकिन मन एकाग्र करके। अरे आपने गुरु बनाया है, यदि मन एकाग्र नहीं होता है, भजन में मन नहीं लगता है, तो गुरु हम बनाते किस लिए हैं? जहां पर आपकी भजन में जो बाधा आए, जो कमी दिखे, भजन में मन ना लगे, तो आप अपने गुरु से इसकी सलाह लेनी चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर में यदि 2 चीज बना रहे, क्या? तो गुरु का दर और गुरु का डर। यदि 2 चीज हमारे अंदर में बनी रहे, तो फिर हम कुमार्ग में नहीं जा सकते हैं, मार्ग में चलेंगे। क्योंकि गुरु का ये डर बना है, यदि मैं कोई ऐसा वैसा काम को करूंगा तो गुरुदेव को पता चलेगी, तो गुरुदेव का डांट लगेगी। नारायण भक्तों, माता पिता की डांट, गुरु की डांट, वो हमारे जीवन की सराहने में होती है। गुरु आपको नीचा दिखाने के लिए डांटता नहीं है, गुरु तो आपको उस संगति को छुड़ाने के लिए, आपका जीवन को आनंदित बनाने के लिए आपको डांटता है। और माता पिता भी हमारा ऐसा ही करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।